ओपन रोड बुला रही है, एक नई शुरुआत का संकेत दे रही है, आज़ादी और एडवेंचर का वादा कर रही है। हवा में ताजगी और रोमांच का एहसास है। लेकिन अपनी टू व्हीलर जर्नी शुरू करने से पहले आपके सामने एक बड़ा डिसीजन है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। दोनों ही स्कूटर्स आपको ट्रैफिक से निकालने और पार्किंग को आसान बनाने का वादा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा स्कूटर आपके लिए सही है? पेट्रोल स्कूटर्स की अपनी एक अलग चार्म है, उनकी पावर और स्पीड अनमैच्ड है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें तो वे इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इस हेड टू हेड कंपैरिजन में हम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच की डिफरेंसेस को ब्रेक डाउन करेंगे। हम कॉस्ट्स, मेंटेनेंस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के निटी ग्रिटी में जाएंगे। पेट्रोल स्कूटर्स की मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मेंटेनेंस कम होती है। अंत तक आपके पास कॉन्फिडेंटली चूज करने के लिए नॉलेज होगी कि कौन सा स्कूटर आपकी लाइफस्टाइल और बजट से परफेक्टली मैच करता है। यह डिसीजन आपके डेली कम्यूट को आसान और एंजॉयबल बना सकता है। चाहे आप एक सोलो राइडर हों या फैमिली के साथ राइड करना पसंद करते हो, सही स्कूटर चुनना एक बड़ा डिफरेंस ला सकता है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स में भी बड़ा डिफरेंस है। पेट्रोल स्कूटर्स को रिफ्यूल करना आसान है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्ज करना भी उतना ही कन्वीनियंट हो सकता है। आपके बजट और लॉन्ग टर्म सेविंग्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पावर और स्पीड के दीवाने हैं तो पेट्रोल स्कूटर्स आपके लिए परफेक्ट हैं। आखिरकार यह डिसीजन आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस और नीड्स पर निर्भर करता है। एक स्मूथ और एंजॉयबल राइड के लिए सही स्कूटर चुनना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस स्कूटर शोडाउन में डाइव करें और जानें कि कौन सा स्कूटर आपके लिए बेस्ट है। हैप्पी राइडिंग। चलिए हुड खोलते हैं और देखते हैं कि इन स्कूटर्स को क्या टिक करता है। पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप एक नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हों। पेट्रोल स्कूटर्स सड़क के वेटरन्स एक ट्रस्टी इंटरनल कंबस्टन इंजन पर रिलाई करते हैं। ये इंजन्स दशकों से हमारे साथ हैं और इनकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस ने इन्हें एक पॉपुलर चॉइस बना दिया है। वे पेट्रोल पीते हैं, उसे हवा के साथ मिक्स करते हैं, उस कंकॉक्शन को इग्नाइट करते हैं और बूम, आप ऑफ हो गए। पेट्रोल स्कूटर्स की एक खासियत यह है कि आप उन्हें किसी भी पेट्रोल पंप पर आसानी से रिफ्यूल कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग राइड्स पर जाना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ब्लॉक के न्यू किड्स, बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड हैं। ये स्कूटर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और जीरो एमिशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो उन्हें इको कॉन्शियस राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। जूस अप करने के लिए उन्हें प्लग इन करें एंड दे विल साइलेंटली जिप यू अराउंड टाउन। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एक और खासियत यह है कि इन्हें घर पर ही चार्ज किया जा सकता है, जिससे आपको बार बार पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके डीएनए में अंतर डिस्टिंक्ट राइडिंग एक्सपीरियंसेस देता है। पेट्रोल स्कूटर्स की परफॉर्मेंस और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की एफिशिएंसी दोनों ही अपने अपने तरीके से यूनिक हैं। पेट्रोल स्कूटर्स दैट फेमिलियर रोर और एक वाइडर रेंज ऑफर करते हैं, खासकर अगर आप फ्रीक्वेंटली शहर की सीमा से बाहर जाते हैं। इनकी हाई स्पीड कैपेबिलिटी और लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए आइडियल बनाती है। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक विस्पर क्वाइट राइड और इंस्टेंट टॉर्क डिलीवर करते हैं, जिससे वे स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में इनक्रेडिबली निम्बल हो जाते हैं। ये स्कूटर्स अर्बन कम्यूटिंग के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि इन्हें पार्क करना आसान है और इनका मेंटेनेंस भी कम होता है। दोनों प्रकार के स्कूटर्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पेट्रोल स्कूटर्स में आपको ट्रेडिशनल फील और साउंड मिलता है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडलीनेस का फायदा मिलता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पेट्रोल स्कूटर्स में आपको फ्यूल कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है। हालांकि इनिशियल परचेस कॉस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स में ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अंत में ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस और यूसेज पर निर्भर करता है कि आप कौन सा स्कूटर चुनते हैं। अगर आप लॉन्ग राइड्स और हाई स्पीड परफॉर्मेंस पसंद करते हैं तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आप इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव कम्यूटिंग चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चाहे आप पेट्रोल स्कूटर चुनें या इलेक्ट्रिक स्कूटर, दोनों ही आपको एक शानदार राइडिंग एक्सपीरियंस देंगे। तो अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार सही विकल्प चुनें और एंजॉय करें अपनी राइड्स को। जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो पेट्रोल स्कूटर्स जनरली अफोर्डेबिलिटी क्राउन अपने पास रखते हैं। आप बिना बैंक तोड़े एक रिलायबल पेट्रोल स्कूटर पा सकते हैं।
इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अपनी कटिंग एज बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ टेंड टू हैव अ हायर अपफ्रंट कॉस्ट। हालांकि इनिशियल प्राइस टैग को सोल डिसाइडर न बनने दें। याद रखें, यह एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जिस पर आप विचार कर रहे हैं। सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्सिडीज और फ्यूल और मेंटेनेंस पर पोटेंशियल लॉन्ग टर्म सेविंग्स को फैक्टर करें और पिक्चर और न्यूअंस्ड हो जाती है। पेट्रोल स्कूटर्स अपने इंट्रिकेट इंजन्स के साथ लॉन्ग रन में थोड़ी अधिक टीएलसी की आवश्यकता हो सकती है। रेगुलर सर्विसिंग, ऑयल चेंजेस और ओकेजनल पार्ट रिप्लेसमेंट समय के साथ ऐड अप हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कम मूविंग पार्ट्स के साथ जनरली कम मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं। जब फ्यूलिंग अप की बात आती है तो पेट्रोल स्कूटर्स रेडिली अवेलेबल पेट्रोल स्टेशंस की कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चार्जिंग पॉइंट्स तक एक्सेस की आवश्यकता होती है, जो इंक्रीजिंगली कॉमन होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्लानिंग की आवश्यकता होती है। सेक्शन 5, क्या धरती मां मानती है? पर्यावरण पर प्रभाव। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में हमारे चॉइसेस के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट वाकई मायने रखते हैं। हर डिसीजन, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे प्लैनेट पर एक असर डालता है। पेट्रोल स्कूटर्स भले ही राइड करने में एक्सिलरेटिंग हो, वातावरण में इमिशंस रिलीज करते हैं। ये इमिशंस न केवल एयर क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी एक्सेलरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इलेक्ट्रिसिटी द्वारा संचालित जीरो टेल पाइप इमिशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे शहरों में क्लीनर एयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। यह एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, खासकर उन अर्बन एरियाज में जहां पोल्यूशन लेवल्स हाई होते हैं। हालांकि यह गुड वर्सेस बैड का सिंपल केस नहीं है, हमें ब्रॉडर पिक्चर को देखना होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का ओवरऑल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उन्हें चार्ज करने के लिए यूज होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स पर निर्भर करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है तो इमिशंस इनडायरेक्टली बढ़ सकते हैं। अगर यह रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होता है तो वे प्लैनेट पर ट्रूली ट्रेड लाइटली करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को एक सस्टेनेबल ऑप्शन बनाते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पोजल प्रोसेसेस का भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। बैटरी प्रोडक्शन में रेयर अर्थ मेटल्स का यूज होता है, जो माइनिंग और प्रोसेसिंग के दौरान एनवायरमेंटल डैमेज कर सकते हैं। लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स और रिसाइकलिंग मेथड्स के इम्प्रूवमेंट से इन इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को और भी इको फ्रेंडली बना सकते हैं। अर्बन मोबिलिटी के फ्यूचर में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग प्रोग्राम्स और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से सिटीज में पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेस्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के माध्यम से हम एक ग्रीनर और क्लीनर फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। अंत में यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने चॉइसेस को कैसे शेप करते हैं। मदर अर्थ अप्रूव्स जब हम सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली ऑप्शंस को चुनते हैं। सेक्शन 6, पेट्रोल पावर, फायदे और नुकसान। आइए रिकैप करते हैं पेट्रोल स्कूटर्स की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। प्लस साइड पर वे अफोर्डेबिलिटी, एक फेमिलियर राइडिंग एक्सपीरियंस और पेट्रोल स्टेशंस की कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। हालांकि उन्हें मोर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके फ्यूल कॉस्ट्स में फ्लक्चुएट हो सकता है। सेक्शन 7, इलेक्ट्रिक एवेन्यू, फायदे और नुकसान। अब आइए अपना ध्यान इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के प्रोज एंड कॉन्स की ओर टर्न करते हैं। वे लोअर रनिंग कॉस्ट्स, विस्पर क्वाइट ऑपरेशन और जीरो टेल पाइप इमिशंस बोस्ट करते हैं। हालांकि उनकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इवॉल्विंग है और उनका रेंज लॉन्ग जर्नीज के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। सेक्शन 8, आखिरी फैसला, आपके लिए कौन सा सही है? तो कौन सा स्कूटर आपके गैराज में जगह डिजर्व करता है? जवाब जीवन की ज्यादातर चीजों की तरह है, इट डिपेंड्स। अगर आप टाइट बजट पर हैं, कन्वीनियंस को प्रायोरिटाइज करते हैं और फ्रीक्वेंटली लॉन्ग राइड्स पर एम्बार्क करते हैं, तो पेट्रोल स्कूटर आपका ट्रस्टी स्टीड हो सकता है। अगर आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, सिटी कम्यूट्स के लिए जिपी राइड चाहते हैं और लो रनिंग कॉस्ट्स को वैल्यू करते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपका परफेक्ट मैच हो सकता है। सेक्शन 9, भविष्य में सवारी करें। जैसे ही आप इस डिसीजन के क्रॉस रोड्स पर खड़े होते हैं, याद रखें कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही स्कूटर्स ओपन रोड का थ्रिल ऑफर करते हैं।
प्रोज एंड कॉन्स को वेई करें, अपनी इंडिविजुअल नीड्स एंड वैल्यूज पर विचार करें और उस स्कूटर को चूज करें जो हर बार की टर्न करने पर या इग्निशन बटन दबाने पर आपके दिल को गाना बना देगा।